दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक मासूम लड़की की सादगी और उसके रब पर यकीन ने एक ताकतवर जिन्न को भी झुका दिया? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आरू के किस्से लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को झकझोर देगी। सुनिए, एक गरीब मगर ईमान वाली लड़की सायरा की कहानी, जिसने एक पुरानी हवेली में कदम रखा और वहां उसे मिला एक ऐसा जिन्न जो उसकी खूबसूरती और सब्र का दीवाना हो गया। मगर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। तो सुनने से पहले आरू के किस्से को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। गांव सायराबाद की तंग गलियों में बनी एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी सायरा। उसका चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए, मगर हालात ने उसकी जिंदगी को मुश्किलों का जंगल बना दिया था। उसकी माँ रुकैया पिछले 5 साल से बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी, कमजोर, दवा के लिए पैसे नहीं और घर में चूल्हा ठंडा। सायरा का बाप बचपन में ही गुजर गया था और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। फिर भी सायरा का दिल उम्मीद से भरा था। हर सुबह फज्र की अजान के साथ वो उठती, कुरान की तिलावत करती और अपने रब से बस एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल की राह दिखा। गांव वालों ने सायरा को कई बार गलत रास्तों की सलाह दी। कुछ ने कहा शादी कर लो, कोई अमीर मर्द मिल जाएगा। कुछ ने नौकरानी बनने को कहा, मगर सायरा का जवाब एक ही था, मेरा रब मेरे लिए काफी है, मैं उसका लिखा हुआ ही जीऊंगी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत अम्मी जान ने उसे बताया, जंगल के पास एक पुरानी हवेली है, कादरी हवेली, वहां काम करने की जरूरत है, मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा। सायरा ने अपनी मां की आंखों में देखा, वहां दर्द था, बेबसी थी। उसने फैसला किया। कुरान की छोटी सी किताब, 2 सूखी रोटियां झोली में डाली और निकल पड़ी उस हवेली की ओर, जहां उसका ईमान और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। कादरी हवेली कभी नवाब यासिर कादरी की शान हुआ करती थी। 100 साल पहले यह गांव की सबसे खूबसूरत इमारत थी। संगमरमर के खंभे, फूलों से सजे बगीचे और झरनों की मधुर आवाज। नवाब साहब की एक बेटी थी, नाजिया। कहते हैं नाजिया इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखकर ठहर जाते थे, मगर उसका दिल घमंड से भरा था। उसकी शादी एक गरीब मगर नेक लड़के से तय हुई, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। एक रात गुस्से में उसने हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में खुद को बंद कर लिया। अगली सुबह उसकी लाश एक रस्सी से लटकी मिली। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी, जैसे उसकी रूह अब भी बद्दुआ दे रही हो। उसके बाद हवेली में अजीब वाक़ये शुरू हुए। नौकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ रातों को चीखते हुए जंगल में भागे। बुजुर्ग कहते थे कि नाजिया की नफरत ने हवेली में एक जिन्न को कैद कर लिया था। रात में औरत की रोने की आवाजें आती थीं। कुछ ने सफेद लिबास में एक साए को देखा। बच्चे हवेली के पास जाने से डरते और बड़े लोग दूर से सलाम कर निकल जाते। जो भी वहां काम करने गया, या तो डर कर भागा या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर सायरा ने यह सब सुनकर बस इतना कहा, अगर जिन्न भी हो तो मेरा रब उससे बड़ा है। और इसी यकीन के साथ वो कादरी हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों में वक्त की साएं छुपे थे और हवाओं में नाजिया की बद्दुआ गूंज रही थी। हवेली में बसता था एक जिन्न, जिसका नाम था जावेद। वो कोई साधारण जिन्न नहीं था। कभी वो अल्लाह का इबादत गुजार था, जन्नत के करीब, मगर सैकड़ों साल पहले उसने एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर ली। जब वो लड़की किसी और की हो गई तो जावेद ने अपने रब से शिकायत की, तूने मेरे दिल में इश्क क्यों डाला, अगर उसे मुझसे छीनना था। यह शिकायत उसे जन्नत की राह से शैतान की राह पर ले गई। वो कादरी हवेली में आया, जहां नाजिया की नफरत ने पहले ही शैतानी ताकतों को जन्म दे दिया था। जावेद वहां सालों तक तन्हा भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत में टूटी थी। जब सायरा हवेली में आई, उसकी मासूमियत, उसकी तिलावत और उसका सब्र जावेद के दिल में उतरने लगा। वो छुपकर उसे देखता, जब वो अपनी मां के लिए दुआ करती, जब झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब रात में आंसुओं के साथ सजदा करती। जावेद के लिए सायरा कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी मोहब्बत जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी थी, जो उसके टूटे हुए दिल को सुकून दे रही थी। मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, क्या ये मोहब्बत थी या एक नया गुनाह? जावेद इस उलझन में फंस गया, मगर इस बार वो हर हद पार करने को तैयार था। कुछ ही दिन हुए थे सायरा को हवेली में आए। जावेद की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त सायरा के पास रहता,
मगर दिखाई नहीं देता। उसका इश्क अनोखा था। वो सायरा को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और लालच से झुकाना चाहता था। एक रात जब सायरा अपनी माँ की दवा के लिए रो रही थी, तभी एक पुरानी संदूक खुली और उसमें से चमचमाती अशर्फियां गिरी। सायरा डर गई। उसने तुरंत सूरह नास पढ़ना शुरू किया, मगर अशर्फियां गायब नहीं हुई। उसी रात सपने में एक आवाज आई, सायरा, ये सब तेरे लिए है, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सायरा ने आंखें खोली और सजदे में झुक गई। या रब, तेरा दिया हुआ सब्र ही मेरे लिए काफी है। मुझे किसी जिन्न की दौलत नहीं चाहिए। अगले दिन हवेली में अजीब बदलाव आए। मेज पर ताजे फूल, बिस्तर पर रेशमी चादरें और माँ की दवाइयां अपने आप प्रकट हो गईं। सायरा ने सब हटाया और सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर ये किसी मखलूक का खेल है तो सुन ले, मैं सिर्फ अल्लाह की हूं। जावेद को पहली बार किसी इंसान का ऐसा यकीन देखकर गुस्सा आया, मगर सायरा की दुआओं की ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसी रात सायरा ने अपनी माँ के लिए दुआ की, या अल्लाह, तू मेरी माँ का सहारा है, तू हमें हर बुराई से बचा। अगली सुबह गांव के एक नेक इंसान मौलवी यूनुस हवेली पहुंचे। वो बोले, बेटी, मेरे दिल में एक बेचैनी थी, लगा कि किसी रूह को मेरी जरूरत है। सायरा ने उन्हें सब बताया, अशर्फियां, सपने की आवाज और रहस्यमयी चीजें। मौलवी यूनुस ने कहा, बेटी, ये तवक्कुल का इम्तिहान है। जो अल्लाह पर यकीन करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने सायरा को सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ने की सलाह दी। एक तस्बीह दी और कहा, 33 बार या हफीज पढ़ो, अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ होगी। जावेद, जो दीवारों के पीछे छुपा देख रहा था, पहली बार कमजोर महसूस करने लगा। सायरा का यकीन और मौलवी यूनुस की दुआओं ने हवेली की हवाओं को बदल दिया। मगर सायरा की माँ रुकैया अपनी झोपड़ी में हर रात सजदे में थी। वो कहती, या रब, मेरी सायरा को हर शैतानी ताकत से बचा। उनकी दुआ आसमानों तक पहुंची और उस रात जावेद को लगा जैसे कोई रूहानी रोशनी हवेली में दाखिल हुई। कहते हैं, माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। सायरा को अगले दिन एक खिड़की से रोशनी दिखी और उसके दिल में सुकून उतरा। उसने कुरान की आयत दोहराई, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जावेद की मोहब्बत अब जुनून बन रही थी। वो सोचने लगा, मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया। क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं जिन्न हूं? दोस्तों, सायरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या जावेद अपनी मोहब्बत में कामयाब होगा, या सायरा का ईमान और उसकी माँ की दुआ उसे बचा लेगी? ये जानने के लिए आरू के किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला हिस्सा आप तक पहुंचे। अल्लाह पर यकीन और माँ की दुआ की ताकत को सलाम करते हुए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।